हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है खाद यानी कि भोजन के रख रखाव में स्वच्छता, इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, खाना बनाने बनाने वाले को किन दो तरीकों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। यानी कि जो भोजन बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उन्हें जो है कौन से दो तरीकों को अपनाकर जो है व्यक्तिगत यानी कि खुद को जो है स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। तो देखिए, तो आंसर है, देखिए ये सभी जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है, और इसका पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से में है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, खाना बनाने वाले निम्न दो तरीकों को अपनाकर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रख सकता है, जो इस प्रकार है। पहला तरीका देखिए है कि नियमित स्नान। नियमित स्नान, तो नियमित स्नान करके, तो नियमित स्नान करने से क्या होता है, नियमित रूप से स्नान करने करने शरीर के कीटाणु, धूल कण, अशुद्धि नष्ट हो जाता है। यानी कि नियमित रूप से स्नान करने से क्या होता है, करने से शरीर के कीटाणु, धूल कण, अशुद्धि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखिए हाथों की सफाई। संक्रमण से बचने के लिए हाथों को रोज नियमित रूप से क्या करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। तो ये दोनों तरीकों को अपनाकर जो है खाना बनाने वाले व्यक्ति जो है खुद को जो है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रसोई घर को साफ रखने के लिए 5 तरीके बताइए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोग को 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्या होता है कि रसोई घर को साफ रखने के 5 तरीके निम्न है, जो इस प्रकार है। तो पहला तरीका है, देखिए रसोई घर हमेशा प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए। यानी कि रसोई घर जहाँ पर हो, वो स्थान कैसा होना चाहिए, हमेशा जो है प्रकाशमय होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पर उस स्थान पर नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रसोई घर हमेशा प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रसोई घर के दरवाजे तथा खिड़कियां में जाली लगा होना चाहिए। तो देखिए, क्या होना चाहिए कि रसोई घर की जो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, उसमें हमेशा क्या लगा होना चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए, ताकि जो है मक्खियां अंदर ना आ सके। क्योंकि मक्खियों के कारण क्या हो जाते हैं, भोज्य पदार्थ जो है संक्रमित हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। इसलिए खिड़कियों में और दरवाजों में हमेशा जाली लगा होनी चाहिए, ताकि मक्खियां अंदर ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कूड़ेदान के अंदर प्लास्टिक लगा देनी चाहिए और उसे रोज खाली करना चाहिए। और देखिए, कूड़ेदान के अंदर क्या लगा देना चाहिए, प्लास्टिक लगा देना चाहिए, और उसे क्या करना देना चाहिए, रोज जो है खाली कर देना चाहिए। अगर रोज नहीं खाली कीजिएगा तो उसे एक विषैले जो है दुर्गंध आने लगता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, रोज जो है खाली करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रसोई घर का स्लैब तथा जमीन सरलता से साफ होने वाली होनी चाहिए। तो रसोई घर का जमीन भी इस तरह से होना चाहिए कि ताकि वो सरलता यानी कि आसानी से क्या हो जाए, साफ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भोजन पकाते और बर्तन साफ करने के लिए भरपूर ठंडा और गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो भोजन को पकाते समय क्या होना चाहिए, भोजन को पकाते समय और बर्तन साफ करते समय भरपूर ठंडा या गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा कि रसोई घर को साफ कर रखने के 5 तरीके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खाना बनाते समय खास सुरक्षा के किन नियमों का पालन किया जाता है। तो देखिए, भोजन बनाते समय जो है खास सुरक्षा का नियम क्या होता है। तो देखिए, क्या होता है कि भोजन पकाते समय पहले हाथ को स्वच्छ पानी और साबुन से धोना चाहिए। पहले हाथ को क्या करना चाहिए, स्वच्छ पानी और साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद देखिए, दाल, चावल, सब्जियों तथा फलों आदि को धोने के लिए केवल स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि खाना बनाते समय खास सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये दोनों नियमों को पालन करना चाहिए। खास सुरक्षा के ये 2 नियम है। इसमें भोजन बनाने से पहले हाथ को अच्छी तरह साफ पानी से जो है धोना चाहिए। उसके बाद देखिए, दाल, चावल, सब्जियों तथा फलों आदि को धोने के लिए केवल स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परिवार के लिए भोजन बनाते समय आप व्यक्तिगत स्वच्छता के किन 4 नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो परिवार के लिए भोजन बनाते समय आप व्यक्तिगत स्वच्छता के 4 नियमों का पालन इस प्रकार है। किस जो देखिए खाद परिवार के लिए भोजन बनाते समय व्यक्तिगत स्वच्छता के 4 नियम इस प्रकार है। तो देखिए 4 नियम ये है। पहले देखिए, हाथों की सफाई होना चाहिए, और हाथों की सफाई कब करते हैं, कौन से कार्य करने से पहले करते हैं, कौन से कार्य करने के बाद करते हैं, ये हम आप लोग को जो है चैप्टर के थ्योरी में जो है बताए थे। उसके बाद देखिए, इतना ही लिखिएगा। देखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से, 2 मार्क्स में पूछ लेगा तो इतना ही लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इससे संबंधित जो है हाथों को सफाई कब किया जाता है, बालों की सफाई कैसे किया जाता है, वस्त्रों की सफाई, बालों की सफाई, शरीर के कटे-फटे एवं छिलो भाग की सफाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है आप लोग को 2-2 लाइन लिख लीजिएगा, तो 5 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। यानी कि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इतना ही लिख लीजिएगा, तो आप लोग को जो है 2 मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो देखिए, परिवार के लिए भोजन बनाते समय व्यक्तिगत स्वच्छता के 4 नियम इस प्रकार है। पहला देखिए, हाथों की सफाई होना चाहिए, वस्त्रों की सफाई होना चाहिए और बालों की सफाई होना चाहिए, और शरीर के कटे-फटे और छिले भागों की, क्या अगर शरीर का कोई भी भाग कटा हुआ है, छिला हुआ है, तो उसका भी सफाई होना चाहिए। इन जो है 4 नियम क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि खुद को व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब जो है खुद को जो है स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और होम साइंस में जो है यही सब क्वेश्चन आप लोग को जो है मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
खाद्य स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए खाद्य स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए भोजन बहुत सारी बीमारियों का वाहक होता है। भोजन क्या होता है? बहुत सारे बीमारियों का वाहक होता है। अगर देखिए अगर आप लोग संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या होता है? उसको विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं। तो यही है कि भोजन क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों का वाहक होता है। इससे खाद्य स्वच्छता का महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। इससे क्या होना चाहिए कि खाद्य यानी कि भोजन क्या होना चाहिए? भोजन की स्वच्छता का जो है महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए खाद्य स्वच्छता होने से मानव शरीर संक्रमण और बीमारियों से दूर रहता है। यानी कि भोजन अगर सुरक्षित है तो मानव क्या रहता है? संक्रमण और जो है बीमारियों से क्या रहता है? दूर रहता है। मानव अगर देखिए भोजन अगर संक्रमण है तो भोजन अगर सुरक्षित है, स्वच्छ है तो मानव क्या होता है? संक्रमण और बीमारियों से दूर रहता है। तो इसको याद रखिएगा। भोजन बहुत सारी बीमारियों का क्या होता है? भोजन के कारण जो है बहुत सारी बीमारी होता है। अगर आप लोग दूषित भोजन करिएगा, हम लोग अगर दूषित भोजन कोई भी जो है करते हैं तो उसको बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि खाद्य पदार्थों का महत्व बढ़ जाता है। खाद्य स्वच्छता होने से मानव संक्रमण और बीमारियों से क्या रहता है? दूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छता का महत्व बताइए। तो देखिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत आवश्यक होता है। उत्तम स्वास्थ्य यानी कि उत्तम यानी कि अच्छे, उत्तम यानी कि अच्छे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है। देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से बैक्टीरिया से दूषित नहीं होता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता अगर रखिएगा तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसको कहते हैं? जीवाणु को कहते हैं, ठीक है? जीवाणु से जो है दूषित नहीं होंगे जिसके कारण क्या होता है? भोजन विषैला हो जाता है। अगर देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता रखिएगा तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता रखने पर भोजन बैक्टीरिया से दूषित नहीं होता है। भोजन बैक्टीरिया से भोजन दूषित नहीं होता है और बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है? भोजन जो है विषैला हो जाता है। यही है कि जिसके कारण भोजन विषैला हो जाता है। किसके कारण भोजन विषैला होता है? बैक्टीरिया के कारण। और जब व्यक्तिगत स्वच्छता रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया नहीं पनप पाएगा, जिससे भोजन जो है विषैला नहीं हो सकता है। तो यही है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत आवश्यक होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से बैक्टीरिया से दूषित नहीं होता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से भोजन बैक्टीरिया से दूषित नहीं होता है, जिसके कारण भोजन विषैला होता है। किसके कारण? भोजन विषैला बैक्टीरिया के कारण होता है। और जब व्यक्तिगत स्वच्छता रखिएगा तो भोजन जो है बैक्टीरिया से दूषित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रसोई घर की स्वच्छता के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए रसोई घर की स्वच्छता के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए रसोई घर की स्वच्छता के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पहला रसोई बनाने की जगह और बर्तन दोनों साफ होना चाहिए। यानी कि रसोई बनाने की जगह और जो है बर्तन जो है दोनों क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। उसके बाद देखिए खाना बनाते समय सब्जियों को साफ पानी से धोना चाहिए। अगर खाना बना रहे हैं तो उसको सब्जियों को क्या करना चाहिए? खाना बनाते समय सब्जियों को साफ पानी से धोना चाहिए। उसके बाद देखिए भोजन करने के बाद जूठे बर्तनों को तुरंत साफ करना चाहिए। अगर भोजन किए हैं, अगर बर्तन जूठा है तो उस जूठे बर्तन को जो है तुरंत क्या कर देना चाहिए? साफ कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए रात को सोने से पहले रसोई घर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तो याद रखिएगा कि रसोई घर की स्वच्छता के लिए किन बातों को ध्यान रखा जाता है? यही 4 बात को ध्यान रखा जाता है। याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रसोई घर की स्वच्छता के लिए किन निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है? पहला रसोई बनाने की जगह और बर्तन दोनों क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। उसके बाद देखिए खाना बनाते समय सब्जियों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। उसके बाद देखिए भोजन करने के बाद जूठे बर्तनों को तुरंत साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद रात को सोने से पहले रसोई घर की स्वच्छ तरह साफ कर लेना चाहिए। ठीक है? अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। रसोई घर को जो है अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आप बाज़ार से खरीदारी करते समय कैसे यह सुनिश्चित करेंगी कि वह चीज़ विश्वसनीय है? तो देखिए, बाज़ार से क्या करेंगे, बाज़ार से खरीदारी करते समय हम अपनी विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदेंगे। यानी कि हम बाज़ार से अगर सामान खरीद रहे हैं, तो हम अपनी विश्वसनीय दुकान से ही क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे एवं आईएस एवं देखिए आईएसआई मार्क जो होता है एक मार्क होता है या एफपीओ मार्क वाले सामान ही खरीदेंगे क्योंकि ये सब मार्क जिन सामान पर लगा हुआ रहता है आईएसआई मार्क एक मार्क और एफपीओ मार्क वो सामान क्या होते हैं उस सामान की गारंटी की जिम्मेवारी किसके प्रति होता है जो है सरकार के प्रति होता है तो याद रखेगा कि बाजार से सामान पहला बात की विश्वसनीय दुकान से खरीदेंगे उसके बाद आईएसआई एक मार्क एवं एफपीओ मार्क वाले सामान को ही खरीदेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए शीघ्र दूषित होने वाले भोजन का नाम बताए तो इसको हम पहले भी आप लोग को बताए थे कि कौन कौन से भोजन जो है शीघ्र जो है यानी कि तुरंत यानी कि जल्दी जो है खराब हो जाता है तो देखिए डेयरी उत्पाद में क्या आता है दूध आता है क्रीम आता है पनीर आता है अंडे आता है उसके बाद पके हुए चावल और पास्ता ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं तैयार सलाद है तथा पास्ता सलाद है तो ये सब भी तुरंत खराब हो जाते हैं मांस मुर्गी हो गया उसके बाद देखिए समुद्री घास आदि ये सभी जो है शीघ्र यानी कि जल्दी यानी कि तुरंत ही दूषित होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं इसका याद रखिएगा 2 मार्क्स में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों में होने वाली रासायनिक विषाक्तता से बचने का उपाय बताइए यानी कि घरेलू स्तर पर जो है खाद्य पदार्थ में जो रासायनिक विषाक्तता हो जाता है उससे बचने का उपाय क्या होता है तो देखिए घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाले रासायनिक विषाक्तता से बचने का उपाय निम्न उपाय है जो इस प्रकार है तो पहला उपाय याद रखेगा कि पहला उपाय याद रखिएगा रासायनिक उर्वरकों की पैकिंग पैकिंग तथा
सस्ते प्लास्टिक की पैकिंग को खाद्य पदार्थों की पैकिंग में उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो रासायनिक उर्वरक जिसमें पैकिंग होता है, सस्ते प्लास्टिक की जिसमें पैकिंग होता है, उसमें जो है खाद्य पदार्थों की पैकिंग में उपयोग नहीं करना चाहिए। पैकिंग में उपयोग उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, तांबे और पीतल के बर्तनों में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। यानी कि जब तांबे और पीतल के बर्तनों में खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखते हैं तो क्या कर लेते हैं, वो धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो तांबा पीतल क्या होता है, धातु होता है। धातु से अभिक्रिया करके जो क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिससे विषैले पदार्थ का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तांबे और पीतल के बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। तो याद रखिएगा, इन दो जो है 2 उपायों को जो है 2 उपाय है जिसकी बदौलत जो है घरेलू स्तर पर जो है खाद्य पदार्थों में होने वाली रासायनिक विषाक्तता से बचा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। उपाय बहुत सारा है, लेकिन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो 2 ही उपाय आप लोग को लिखना है। इसलिए हम 2 उपाय लेकर आए हैं, ताकि 2 मार्क्स में पूछ लिया तो आप लोग को 2 उपाय आसानी से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ-उत्तरीय। अभी जो क्वेश्चन को कवर किए हैं, ये सभी जो है अति लघु-उत्तरीय प्रश्न है। ये सभी अति लघु-उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद जो है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, रसोई घर में भोजन स्वच्छता का क्या महत्व है? वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भोजन स्वच्छता किसको कहते हैं? भोजन को दूषित होने से बचाना भोजन स्वच्छता कहलाता है। तो भोजन को जो है दूषित होने से बचाना है, क्या कहलाता है? जो है भोजन स्वच्छता कहलाता है। तो देखिए, क्या होता है कि भोजन स्वच्छता के निम्नलिखित कई महत्व हैं जो इस प्रकार है। पहला देखिए, भोजन स्वच्छता का क्या महत्व होता है? तो महत्व है कि देखिए, यह चोट और नुकसान से बचाता है। भोजन स्वच्छता क्या करता है? चोट और नुकसान, यानी कि शरीर में कोई भी नुकसान है, स्वच्छ भोजन करेंगे तो उसका भरपाई बहुत जल्दी हो जाता है। तो यह करता है कि चोट और नुकसान से बचाती है। उसके बाद देखिए, यह खाद्य जनित बीमारियों से बचाती है, और भोजन के कारण जो है जो बीमारी होता है, भोजन स्वच्छता का ये महत्व है कि इससे क्या होता है कि खाद्य जनित, यानी कि भोजन के कारण जो बीमारी होता है, उससे बीमारी होने से क्या करती है? रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, यह भोजन को संक्रमित होने से रोकती है। और देखिए, भोजन स्वच्छता क्या करता है कि भोजन को संक्रमित होने से क्या करती है? रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और जो है स्वस्थ भोजन क्या होते हैं? व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, रसोई घर में भोजन स्वच्छता का क्या महत्व है? वर्णन करें। तो इसको आप लोग 4 पॉइंट को भोजन इस तरह से पहले इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद ये 4 को पॉइंट लिख लीजिएगा, आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको जो है 5 मार्क्स में भी, इसलिए इसको दीर्घ-उत्तरीय में भी लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है देखिए, रसोई घर में स्वच्छता किस प्रकार रखी जाती है? तो याद रखिएगा, रसोई घर में निम्न प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए। पहला जो है देखिए, रसोई घर की खिड़कियाँ एवं दरवाजे पर जाली लगी होनी चाहिए, ताकि मक्खियाँ अंदर ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कूड़ेदान के अंदर कागज, प्लास्टिक की थैली लगाएँ और उसे रोज़ाना क्या करना, खाली करके जो है धोना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, रसोई घर के स्लैब आसानी से साफ होने वाला होना चाहिए। यानी कि रसोई घर का जो स्लैब होता है, जो फर्श होता है, वो आसानी से जो है साफ होने वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए, रसोई घर का झाड़न या डस्ट, यानी कि जो कचरा होता है, डस्ट होता है, वो साफ होना चाहिए। उन्हें अच्छे अच्छे डिटर्जेंट से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, रसोई घर में संग्रहण, यानी कि भोजन पदार्थ को रखने का जो है उचित स्थान होना चाहिए। तो ये रहा अध्याय नंबर 9 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, यही जो है अध्याय नंबर 9 का जो है, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट बनाते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।